नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है और आपके सहयोग से, आपके प्यार से और आपके इस लगाव से मैं आज जिन ऊंचाइयों तक हूं उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सराहना, बहुत बहुत आभार आपका। और अब हम आपसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। ये समय जो पीजीटी पीक पॉइंट चल रहा है, इस समय हम लोगों को पीजीटी की तैयारी में कितना तत्पर हो जाना चाहिए और क्या इस समय स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो बन जाएगी आपके लिए। छोटी सी वीडियो लेकिन बड़ा धमाका करूँगा मैं इसके साथ में, तो इसलिए आप समझ लीजिएगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मेरे एक एक पॉइंट को सुनना है और समझना है कि आखिरकार इस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय इस समय बिल्कुल भी नहीं है। इस समय मोर स्टडी लेस प्रैक्टिस नुकसानदायक हो सकती है। बिल्कुल जान लीजिए इस बात के लिए कि मोर स्टडी लेस प्रैक्टिस विल बी हार्मफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आप चाहते हैं कि अपना सिलेक्शन चाहते हैं और ये चाह रहे हैं कि पीजीटी टीचर बन जाएं, तो ये तय कर लीजिए कि इस समय पढ़ाई को कम कर देना है और प्रैक्टिस को आपको बढ़ा देना। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब कैसे करें लेस स्टडी मोर प्रैक्टिस, यानी कि दो कंसेप्ट मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। एक मोर स्टडी लेस प्रैक्टिस पे जा रहा है और दूसरा रास्ता जा रहा है लेस स्टडी मोर प्रैक्टिस। यानी कि अगर एक्सपर्ट्स की राय माने, अगर आप बहुत सारे तजुर्बेदार लोगों की राय माने, तो सबसे बेनिफिशियल आपके लिए यही होगा कि इस समय प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए और स्टडी घटा दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि इस समय क्या कर रहे हैं कि किताबों को पढ़ना है, एक एक टॉपिक पढ़ना है। इस समय आपको एक एक टॉपिक पढ़ने का नहीं है। इस समय तरीका समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए और अपने जहन में इस बात को उतार लीजिए कि हम लोगों को क्या स्ट्रेटजी अपना लेनी चाहिए। तो मैं आपसे बात करता हूं कि सबसे पहले आप यह काम ये करिए, एक तो की पॉइंट्स बना लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं की पॉइंट्स, जो आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाते हैं। जैसा कि मैं की पॉइंट्स बनाता हूं, क्विक रिवीजन बनाता हूं, गागर में सागर भरने की कोशिश करता हूं। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस को सुना होगा, समझा होगा। इन कोशिशों से मैंने भी कामयाबी पाई है। पीजीटी का सिलेक्शन भी मैंने इन सब चीज़ों को अपना करके लिया है। और अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस समय क्विक की पॉइंट्स, क्विक रिवीजन नोट्स बना डालिए। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, देखिए क्या होता है कि आप बहुत पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे, संभावनाएं घट जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन करते जाइए और एक साइड में कॉपी रख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन किए, तो उन 50 क्वेश्चन में अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जो नहीं आ रहा है, जिसका कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तो उस क्वेश्चन को आप एक पॉइंट पर नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इस तरीके से आपके पास मान लीजिए सॉलिड स्टेट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सो ऑन, जिनके भी आपने पॉइंट्स छांटे, उन पॉइंट्स को आप क्या करिए, अब देखिए कि इस पॉइंट में मेरे पास क्या कमी रह गई, तो मैं केवल अब उसी पॉइंट को पढ़ूंगा। फालतू चैप्टर पढ़ने की इस समय आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। जो लोग इन फालतू चैप्टर्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, सिलेक्शन से दूर हटते चले जाएंगे। और इस समय प्रैक्टिस की स्ट्रेटजी भी बननी चाहिए। ये नहीं कि प्रैक्टिस करे चले जा रहे। मेहनत तो लेबर भी भाई सब करती है और मेहनत एक टेक्निकल इंसान भी करता है। एक इंसान 1 सेकंड में मेहनत करके 1 करोड़ कमा के चला जाता है। एक इंसान 1 घंटे के पूरे 1 दिन मेहनत करता है और उसे 1 रुपया भी हासिल नहीं होता है। तो ऐसे, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखना कि स्ट्रेटजी बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, स्ट्रेटजी का तरीका बहुत परफेक्ट होना चाहिए। मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में आपको ये भी बता रखा है कि किस तरीके से आप लोग चैप्टर के क्विक नोट्स बनाइए, किस तरीके से रिवीजन करिए, किस तरीके से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ये सब मैं आपको समय समय पर बीच बीच में बताता रहता हूँ। तो आज भी मैंने आपको ये बताया कि भाई आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक अपने अंदर उतार लीजिए कि मोर प्रैक्टिस लेस स्टडी। इस समय मोर स्टडी लेस प्रैक्टिस अगर आपने की तो सिलेक्शन आपसे दूर चला जाएगा। तो अब आप क्या करिएगा, एक तो मैंने आपको बताया कि की पॉइंट्स बना दीजिए।
जब आप की पॉइंट्स बना लेंगे तो फिर मीनिंग है कि फटाक से रिवीजन कर देंगे, चैप्टर के क्वेश्चन कर लेंगे। अब जिन क्वेश्चंस को नहीं आए, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, उन क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहला मैंने क्या बताया कि उनके पॉइंट्स नोट कर दीजिए कि भाई इससे जुड़ी हुई चीज़ें ये मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रही, यानी इस चीज़ को मुझे पढ़ना है तो वही पढ़ना पड़ेगा। एक तो बात ये हो जाएगी। दूसरी बात ये कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिन पे क्वेश्चन आना लगभग डिसाइडेड होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि थर्मोडायनामिक्स पे न्यूमेरिकल आएगा, अभी लिख लीजिए आप। मैं आपसे कहूँ हेट्रोसाइक्लिक करैक्टर पे बेसिसिटी आनी ही है, अभी लिख लीजिए आप। स्पेक्ट्रोस्कोपी में चले जाइए तो लैम्डा मैक्स या एनएमआर निकालने की कंडीशन आ ही सकती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चले जाइए तो नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। इसी तरीके से अगर आप केमिकल काइनेटिक्स में चले जाइए तो रेट और ऑर्डर पे रिएक्शन आना बिल्कुल लगभग तय है। एक्टिवेशन एनर्जी से कंसेप्ट से जुड़ा क्वेश्चन आ ही सकता है। इस तरीके के अगर टॉपिक्स आप सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में एंथ्रासीन या नेफ्थलीन में से एक क्वेश्चन पक्का ही आना है। तो जब सब बातें आपको ऑलरेडी पहले से पता हैं तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं प्रॉपर स्ट्रेटजीज बताता रहता हूं, उनको फॉलो करके जो लोग सेलेक्ट हुए वो अपनी खुद दावेदारी इस बात की करते हैं कि नहीं हमारा सिलेक्शन आपकी वजह से हुआ है, ये चीज़ भी वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और उनको स्ट्रेटजी जो बताई गई उन्होंने अपने लाइफ में उसे उतारा और वो वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक उन्हें पहुँचना चाहिए था। तो एक तो काम आप ये कर लिए। दूसरी, क्वेश्चंस का डिवीज़न भी कर डालिए, यानी कि न्यूमेरिकल को अलग जाने दीजिए। क्वेश्चन का डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्वेश्चन को डिवीज़न ही नहीं कर पाते। अधिकतर लोगों का ये भी मैंने देखा है कि क्वेश्चन डिवाइड न होने की वजह से उनका आता हुआ क्वेश्चन छूटता है, समय का अभाव बना लेते हैं वो। तो इसके लिए भी आपको यही करना है कि पहले एक तो अपना नियम कानून हटा दीजिए। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोगों की आदत पड़ जाती है कि मैं करूंगा तो सीरियल वाइज करूंगा, भले अगर मेरा 10वें क्वेश्चन पे फंस गया हूं तो 11वां नहीं छूंगा जब तक 10वां कर नहीं लूंगा, और जब तक 10वां हो गया तो हमारा भी 10वां हो गया, तय हो गया। यानी कहने का तात्पर्य ये कि हमारे बाकी क्वेश्चन सब छूट गए, उनके लिए रो बैठ के अब और कोई चारा नहीं है आपके पास में। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि जो क्वेश्चंस पहले आ रहे हो, चाहे वो पहला हो, चाहे 15वां हो, चाहे 20वां हो, चाहे 88वां हो, चाहे 90 हो, चाहे 112 हो, एंड सो ऑन, जो क्वेश्चन आपके सामने हो वो क्वेश्चन पहले कर लीजिए। मान लीजिए 125 में से आपको 90 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 90 क्वेश्चन पहले कर डालिए। अब बचे हुए 10 क्वेश्चन पर दिमाग लगाइए, उनमें से 5 तो कर ही ले जाओगे। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये पॉसिबिलिटी, ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। अगर आप नियम कानून को तोड़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। यानी कि नियम कानून को मतलब तोड़ने का मतलब तात्पर्य ये यहाँ पर यह है कि नियम कानून को एक लिमिट तक यूज़ करिए। ये नहीं कि बोले साहब हमें तो वही अच्छा लगता है, 1 से 10 चलेंगे और फिर 11 से, अरे स्लॉट बना लो ना, 25-25 के स्लॉट बना डालिए। जो 125 क्वेश्चन की स्ट्रेटजी आपकी रहती है, 125 में 25-25 के 4 स्लॉट डाल, 25-25 के 5 स्लॉट डाल दीजिए। 25 पंजे 125 क्वेश्चन आते हैं, 5-5 स्लॉट सॉल्व कर लीजिए, 5-5 की OMR भर दीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। ये नहीं कि एक करा एक OMR भरी, एक करा एक OMR भरी, क्या होएगा? एक करोगे एक OMR भरोगे, इतना टाइम वेस्ट कर दोगे, माइंड का डाइवर्जन कर दोगे कि क्वेश्चन अगला आता हुआ, क्योंकि एक पढ़ाई की रिदम होती है, पढ़ाई एक रिदम से चलती है। और अगर आप क्वेश्चन की लय आपकी चल रही है और आपने उसे बिगाड़ने की कोशिश की तो ये 100% श्योर है कि माइंड डाइवर्जन आपकी सिलेक्शन में रोड़ा तय करेगा। डिसाइड हो जाएगा कि नहीं अब आप अपने लिए रोड़ा पैदा कर रहे हैं, तो उस रोड़े को हटा दीजिए। एक तो स्लॉट बना के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए, और दूसरी बात है क्वेश्चन का डिवीजन। मैंने बताया कि न्यूमेरिकल पार्ट को बाद में करिए, न्यूमेरिकल पार्ट को कतई मत छूइए। न्यूमेरिकल पार्ट सबसे टाइम कंज्यूमिंग पार्ट माना जाता है और इसके चक्कर में हम अपने 10 क्वेश्चन वो खो बैठते हैं जो हमारा सिलेक्शन करवा रहे थे, जो हमारे सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो क्वेश्चन हम लोगों ने खो दिए। ये क्यों खो दिए? क्योंकि हम तो अपनी आप तीरंदाजी दिखा रहे थे, नहीं हम तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करके ले जाएंगे। न्यूमेरिकल करते करते ये हालत हो गई कि हमने अपना नुकसान कर लिया। और वो नुकसान क्या हुआ? वो नुकसान ये हुआ कि हम 4-5 न्यूमेरिकल करके अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज समझ के आए और 25 क्वेश्चन थ्योरी की बुक होके चले आए, जो क्वेश्चन हमें आते थे। घर पे आके पेपर पलटा, बोले साहब ये तो मुझे आ रहे थे यार, मैंने कैसे छोड़ दिए? बोले इसलिए छोड़ दिए कि न्यूमेरिकल में लग गया था, टाइम नहीं बचा था। अरे बेवकूफ़, अगर ये गलती करने की क्या ज़रूरत थी भाई तुझे?
ये गलती करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। इस गलती को सुधारिए। बहुत सारे लोग इसी गलती की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं कि 2 घंटे में 125 क्वेश्चन करना सबके बस का काम नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जामिनेशन इज़ ए टाइप ऑफ आर्ट, ये कला होती है, विद्वानता दिखाने की ज़रूरत वहाँ नहीं होती है। कुछ लोग विद्वानता के चक्कर में पछड़ जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं आ ही नहीं रहा है वो तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप उतारते हैं, मैंने बोला न्यूमेरिकल अलग कर दीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो कंसेप्चुअल पार्ट होते हैं, जो एक बार में सटीक या तो आएगा या नहीं आएगा, उनको अलग कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन जैसे एलॉय हैं, फिक्स हैं, एक एलॉय आ गया तो हमें पक्का है, याद कर लीजिए। कुछ फार्मूले हैं वो याद कर लीजिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन हैं, उनकी बिल्कुल इक्वेशन रट डालिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी कर लीजिए जो आपके रटने से काम चल जाए। यानी तात्पर्य ये है कि अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि ये इक्वेशन मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो बेटर है कि उसको आप इजीली वे में अपना अभी याद कर लीजिए। सिलेक्शन के बाद कोई नहीं पूछने आएगा कि तुमने सॉल्व की थी, ये याद थी तुम्हें। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने अंदर उतारते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द सिलेक्शन इन 2022 और 23 जब भी एग्ज़ाम होगा। और अगर बच्चों ये आपके मन में आ रहा है कि सर एक क्वेश्चन बता दो कि यार एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। यानी कि ये एग्ज़ाम अब लगभग दिसंबर के बाद ही जाने की उम्मीद लग रही। फिर मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, अभी पहले बोला था मैंने, क्योंकि मुझे जो आभास होता है मैं बोलता हूँ, मैं एक बार में नहीं बोल दे रहा हूँ कि बोले सर एक ही बार में बोल दो यार कि नवंबर के बाद छोड़ दो, मार्च में हो जाएगा एग्ज़ाम। तो संभावना क्या है कि जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे मुझे स्टेप में संभावनाएं दिख रही हैं, जो नॉलेज मुझे समझ में आ रही है, जो लोगों से बात करता हूँ एक्सपर्ट से, उनसे समझ में आता है, तो एग्ज़ाम की संभावना तो अब भाई साहब लेट है, ये तो तय है। 2022 में उम्मीद अब घट चुकी है, अब 2023 में जाने की उम्मीद है एग्ज़ाम की। तो इसलिए आपके पास पूरी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करने का मौका है। सीटें कम हैं ज़्यादा हैं इस बात पर विचार ना करिए। सीट आपको एक चाहिए है, वो है। सीट आपको एक चाहिए, वो है। बालिका वर्ग में सीट नहीं है, तो बालिकाओं ने सबको मैंने बताया था कि बालक वर्ग में भर के फार्म डाल दीजिए, आपका सिलेक्शन वहाँ से भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर अपनी स्ट्रेटजी को परफेक्ट बनाना चाहते हो, पर डे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो, पर डे प्रैक्टिस करना चाहते हो, चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से लेकर के पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हेट्रोसाइक्लिक स्पेक्ट्रोस्कोपी सभी के क्वेश्चन बनवा रहा हूं, सभी के क्वेश्चन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में डाल रहा हूं। लेकिन ये सीरीज़ मात्र 399 की है और 399 पे करके अपनी प्रैक्टिस अपनी परफॉर्म कर सकते हो। जो लोग लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, जो लोग लाइव क्लासेस को नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, चाहे आर्थिक स्थिति की बस या मन नहीं है, कोई भी कारण, लेकिन एक मैंने जो 399 की सीरीज़ डाली हुई है, ये बहुत ही इजी सीरीज़ है। लेकिन आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ, इसमें आप केवल टेस्ट ही परफॉर्म कर पाएंगे। टेस्ट का मतलब है कि आपको पर डे लगभग 50-100 क्वेश्चन मिलते रहेंगे, रोज़ सॉल्व करते रहिए। अगर आपके पास 4 या 5 महीने इस सीरीज़ को जो लोग ज्वाइन कर लेंगे, दिसंबर के बाद देखना कि 100 बच्चे जो ज्वाइन करेंगे, उन 100 बच्चों के बाद ये सीरीज़ बंद कर दी जाएगी और उसके बाद 100 बच्चे ही प्रैक्टिस में लगाए जाएंगे इस सीरीज़ की। मैंने कंडीशन बना रखी है। तो अब 100 बच्चे अगर इसको डाउनलोड कर लेते हैं, 100 बच्चे इसको परचेज़ कर लेते हैं, तो 399 बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपने 399 में सपोज कर लीजिए 5000 क्वेश्चन भी सॉल्व कर डाले, तो 5000 क्वेश्चन में यार फिर तो आप ये मान के चलिए कि 5 से 6000 क्वेश्चन अगर आपने करे, तो क्या एक क्वेश्चन का रेट आपने जो मुझे टाइप करवाने में देना पड़ता है उतने रेट में आप तक पहुँच जाएगा। अर्निंग का बहुत बड़ा यहाँ पर मोटो मेरा नहीं रहेगा। तो ये मैंने इसीलिए ये सीरीज़ बनाई कि कुछ लोग परचेज़ भाई पूरा सिलेबस नहीं परचेज़ कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये 399 की सीरीज़ बना दी है। इसमें आप पर डे प्रैक्टिस कर देंगे। अपलोडिंग चल रही है, इस पर लगातार अपलोड करवा रहा हूँ। क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया भी अपलोड कराऊंगा। पहले नॉर्मल क्वेश्चंस डलवाऊंगा, उसके बाद टिपिकल डलवाऊंगा, फिर 125 की सीरीज़ भी इसी में डाल दूंगा। तो इसलिए आप 399 की सीरीज़ को ईजिली प्ले एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड करके परचेज़ कर लीजिए फटाफट। और ये सब चीज़ें दीपावली तक चलेंगी, यानी कि अगर आप अक्टूबर के मंथ में सीरीज़ को परचेज़ कर लेते हैं तो आपके पास ये 399 तक पहुंचेगी। लेकिन जैसे ही 100 स्टूडेंट्स पार करेंगे और 100 स्टूडेंट्स पार करने के बाद ये सीरीज़ बंद करके एक नई सीरीज़ पे लॉन्चिंग की जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, मौका आपके हाथ में है। बाद में ये ना सोचिएगा कि यार काश मैंने 399 में ले ली होती। अब आपका नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के साथ अपडेट करता रहूँगा। पर डे
इस पे काम चल रहा है, लगातार इस पे अपडेटिंग हो रही है और उस ठीक 2-3-4 दिन के अंदर अंदर आपको ये पूरी सीरीज़ अप टू डेट मिल जाएगी। जिन लोगों ने परचेज़ कर ली है वो भी बिल्कुल धैर्यपूर्वक इसे देखें, पढ़ें, समझें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मान लीजिए अभी 3 चैप्टर पढ़े हैं फिर चौथा भी पढ़ेगा, 5वें पढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा उनके साथ कि नहीं साहब 3 चैप्टर ही हमने पढ़े, हमारा नुकसान हो गया। ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला। बाकी मेरा मोबाइल नंबर आपके पास में है 9473702711। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान भी करता रहूँगा। तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ में पढ़िए, पूरी स्ट्रेटजी बना करके पढ़िए, पूरा प्लान तैयार कर लीजिए। समय आपके साथ में है, सिलेक्शन आपका अपना उद्देश्य होना चाहिए और मेरा उद्देश्य सबसे पहले आपका सिलेक्शन है, बाद में और कुछ है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं करवा लेता हूँ तब तक मैं इस प्लेटफॉर्म से नहीं हटने वाला। इस प्लेटफॉर्म को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा जो इंडिया का बेस्ट पीजीटी और टीजीटी प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। तो आप लोगों का सहयोग मेरे साथ में रहेगा तो 100% मैं इस मुकाम पर जाऊंगा और आपका सिलेक्शन ही मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।